ड्रीम्स, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, इन सब से पहले एक ही चीज आता है जो डिसाइड करता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे या नहीं, और वो होता है माइंडसेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दो तरह के माइंडसेट क्या होते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से माइंडसेट को प्रैक्टिस करने से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो शैल वी बिगिन? Hello everyone, my name is Ashish Samantray and I welcome you to my another new video. If you are first time watching me on YouTube, then make sure to subscribe to my channel and press the bell icon to be the first to watch my new videos. दोस्तों, हम अपने लाइफ में क्या बिलीव करते हैं और अपने माइंड में किस तरह का सोच रखते हैं, इसी को ही माइंडसेट बोलते हैं। हमारे एक्शंस, डिसीजंस और उनके रिजल्ट्स सारे माइंडसेट से ही कंट्रोल होते हैं। इसीलिए हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर भी माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, कैरल ड्वेक नाम के एक प्रोफेसर एंड रिसर्चर के हिसाब से माइंडसेट इज डिस्क्राइब्ड एज द वे पीपल थिंक अबाउट देयर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, यानी कि हम अपने एबिलिटीज के बारे में कैसा सोचते हैं और अपने टैलेंट्स के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसी को ही हमारा माइंडसेट बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट। तो दोस्तों, आप अपने एबिलिटीज और टैलेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? स्कूल के क्लासेस में जो लड़का सबसे ज्यादा मार्क्स हमेशा लाता है, क्या वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि ही इज बॉर्न टैलेंटेड? क्या एक इंसान का स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड टैलेंट्स उसके जन्म से ही फिक्स्ड हैं, जैसे कि द कलर ऑफ द आई एंड द टाइप ऑफ द हेयर? अगर आपका आंसर यस है, देन यू हैव द फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहे तो अपने कोशिश के जरिए सबसे ज्यादा मार्क्स ला पाएगा, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स हमेशा लाता है ही इज नॉट बॉर्न टैलेंटेड, वो अपने एफर्ट्स एंड हार्डवर्क के वजह से ला पाता है। अगर आप ये सोचते हो कि इंसान के टैलेंट्स एंड एबिलिटीज उसके बर्थ से ही फिक्स नहीं होते, बल्कि जैसे एक इंसान अपने मसल्स को डेवलप कर पाता है, उसके जैसा ही अपनी प्रैक्टिस और एफर्ट के वजह से ही वो उन स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप कर पाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, देन यू हैव द ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाला इंसान जब भी कोई काम कर रहा होता है और एक ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस फेस करता है, तब वो वहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके अंदर वो स्किल्स और टैलेंट पहले से ही नहीं है, तो अभी कहाँ आएंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान जब भी अपने काम में कोई भी चैलेंजेस फेस करता है या फिर ऑब्स्टेकल्स फेस करता है, वो वहां पे रुकता नहीं है, बल्कि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आगे बढ़ता है और वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी जैसा ट्रीट करता है, क्योंकि वो जानता है वो आगे बढ़ने से ही, प्रैक्टिस करने से ही और प्रॉब्लम्स को फेस करने से ही अपने स्किल्स और टैलेंट्स को और भी डेवलप कर पाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाला इंसान ये सोचता है कि आप या तो बहुत अच्छे होते हो किसी काम में, या फिर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हो। इसीलिए उसको जब भी दिखता है कि वो किसी काम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान ये सोचता है कि अगर आप किसी काम में अच्छे नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में सीखने से ही इम्प्रूव कर पाओगे और बेटर बन पाओगे। तो ऐसे लोग अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले इंसान को कुछ एडवाइस या फीडबैक देता है इम्प्रूव करने के लिए, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एडवाइस और फीडबैक को नेगेटिवली परसीव करता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले इंसान हमेशा ही दूसरों से सीखने के लिए रेडी रहते हैं और दूसरों से एडवाइस और फीडबैक के लिए पूछते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले इंसान अपने लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं लेते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले इंसान अपने लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। दोस्तों, आप अगर इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट इज
People having fixed mindset, they always stop trying. But people having growth mindset, they keep trying. दोस्तों यहाँ पर मुझे अमिताभ बच्चन के बहुत ही पॉपुलर और मोटिवेशनल कविता का याद आता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश नहीं करते हैं उनकी जीत नहीं होती। दोस्तों आज आपका माइंडसेट कैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल अपने माइंडसेट को चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले इंसान के क्वालिटीज को अपने अंदर लाइए। अगर आप फेल्योर को एक अपॉर्चुनिटी जैसा ट्रीट करेंगे और हमेशा अपने लाइफ में कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ही अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट, और आप में से कितने लोग अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट करना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। माइंडसेट के बारे में, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं बहुत ही वीडियोस आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।